दीदी, हाँ। ये बिहार के लोग छठ क्यों मनाते हैं? मैंने सुना बहुत डिफिकल्ट पर्व होता है ये। हाँ, ये छठ महापर्व त्याग का प्रतीक होता है। सबसे पहले सीता माँ ने किया, फिर द्रौपदी ने किया, फिर सूर्यपुत्र कर्ण की माँ कुंती ने भी किया। सभी ने छठी माई का व्रत रखा है। अरे वो तो मैं समझ गया, लेकिन कारण क्या है सेलिब्रेट करने का? व्हाई डिड दे सेलिब्रेट? क्योंकि सनातन ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने का धर्म है। क्योंकि छठ सनातन का सबसे प्राइमल फेस्टिवल है, सबसे प्योर, सबसे लिबरल फॉर्म माना जाता है इसको। जेंडर, क्लास, क्रीड सबसे परे है ये पर्व, इसीलिए इसको महापर्व माना गया है। मतलब? ये हमारी धरती माता है, अग्नि देव है, गाय माता है, सबको हम पूजते हैं और सबको हम धन्यवाद करते हैं। ये कितनी सुंदर सभ्यता है ना, जो हर चीज जो उसको जीवित रखती है वो उसको पूजती है, भगवान मानती है। एक बात बताओ, अगर सूर्य देव नहीं होते तो ये क्या जीवन संभव हो पाता? पर दी, छठ तो बहुत ही कठिन पर्व होता है। मैंने सुना है विदाउट वाटर रहना पड़ता है कुछ घंटों तक। और क्या, हर एक दिन अग्नि परीक्षा होती है। पहले दिन नहाए खाए, पूरे घर में साफ सफाई होती है, लौकी भात बनता है, पूरा सात्विक भोजन रहता है। और ये मील आखिरी होता है बिफोर द व्रत स्टार्ट। दूसरे दिन खरना होता है, पूरे दिन आपको व्रत करना पड़ता है और शाम को गुड़ वाली खीर बनती है और तीसरे दिन संध्या अर्घ होती है। और तुझे तो पता ही है ना, एक सनातन ही ऐसा धर्म है जिसमें ढलते हुए सूरज की पूजा की जाती है। लॉजिक ही है, जब तक आप अस्त नहीं होंगे तब तक आपका उदय कैसे होगा। और शाम को कोसी बनाते हैं। अच्छा, वही ना जो शुगर केन से कैनोपी बनता है और दिए जले होते हैं उसके नीचे। हाँ, और अगले दिन सुबह में आप उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर हम अपने महापर्व छठ के व्रत को खोलते हैं। जो भी छठी मैया का व्रत करता है वो उस दिन बिना सिले हुए कपड़े पहनता है, मिट्टी के चूल्हे पे जो भी उनका भोग बनता है वो बनाया जाता है। और जो छठी मैया का व्रत करता है उस दिन, वो उस दिन छठी मैया का ही रूप होता है। सब लोग उनको देवी मानते हैं और उनको उसी रूप में नमन करते हैं। और ये छठ के गीत में ऐसा क्या है? एक मैंने अपने बिहारी दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि जब भी वो गीत सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या है उस गीत में? बात ऐसी है, छठ एक सनातन का अभिन्न अंग है, वैसे ही छठ के गीत छठ के अभिन्न अंग हैं। छठ के गीत के बिना तो छठ छठ ही नहीं लगेगा।